आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक यात्री को भारहीनता के कारण क्या क्या परेशानियां होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारहीनता की स्थिति क्या होती है। तो भारहीनता की स्थिति का तात्पर्य यह होता है कि जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी वस्तु रहे, ठीक है, तो इस वस्तु के ऊपर पृथ्वी के द्वारा क्या लगता है, एक बल F इक्वल्स टू क्या आरोपित होता है, mg आरोपित होता है, और इसी के कारण हमें क्या होती है दोस्तों, भार की अनुभूति होती है। परंतु अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों ये लगने वाला जो भार है या आरोपित होने वाला भार है, इसके विपरीत दिशा में हमको कोई प्रतिक्रिया प्राप्त ही ना हो। तात्पर्य यह है जैसे कि कोई व्यक्ति दोस्तों क्या कर रहा है, लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट जो है, ठीक है, वह किसी गुरुत्वीय त्वरण जी से गतिमान लिफ्ट है, तो वो कैसी आ रही है, जी से नीचे की ओर आ रही है। तो लिफ्ट पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में है, तो लिफ्ट के नीचे आने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा कि जिसका जो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोस्तों आभासी भार जो होता है इसका, किसका, व्यक्ति का, वह कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्योंकि इस स्थिति में जो सतह है, ठीक है, अर्थात जो संपर्क सतह है, यह उसके द्वारा उस लिफ्ट में उस व्यक्ति पर कोई भी भार नहीं आरोपित किया जा रहा है। अतः प्रतिक्रिया जो है उसके कारण, प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाने के कारण तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति है वह, उसका आभासी भार शून्य हो जाता है, और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, भारहीनता की अवस्था कहा जाता है। तो अगर एक कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, उसका वैल्यू जो होता है वह शून्य हो जाता है, और वहाँ पर प्रतिक्रिया बल भी शून्य हो जाता है। अतः कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। मतलब वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें भी भारहीनता का अनुभव होता है। और मान लेते हैं कि दोस्तों हमारे पास में यह कोई पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह क्या कर रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहा है। अब यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, और केंद्र से R ऊंचाई पर, मतलब ये जो है इस पृथ्वी के केंद्र से R ऊंचाई पर कोई उपग्रह है जो क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। इस स्थिति में कक्षीय चाल दी जाती है V बराबरी से अंडर रूट में कैपिटल G कैपिटल M के बटे में स्मॉल r, जहाँ r क्या है, इस उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं अब इस कृत्रिम उपग्रह के भीतर क्या बैठा हुआ दोस्तों, कोई यात्री है जिसका द्रव्यमान कितना है, m' है। तो इसके कारण अब इसमें बैठा जो यात्री होगा उसके ऊपर दो बल आरोपित होंगे, ठीक है। तो वे दो बल कैसे होंगे, पहला होगा दोस्तों, इसके ऊपर पहला जो बल आरोपित होगा वो होगा गुरुत्वीय बल, ठीक है, जबकि जो दूसरा इसका जो बल हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, उपग्रह के जो तल है, ठीक है, उसके कारण जो लगने वाला प्रतिक्रिया बल कैपिटल R है वह। तो इसके कारण हम कह सकते हैं दोस्तों, इसको दूसरा जो प्रतिक्रिया बल है उसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स, या इसको R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M' के बटे में R का स्क्वायर, और प्रतिक्रिया बल जो है वो कितना है, R है। इसीलिए दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पे जो परिणामी बल रहेगा इसका वो किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वह क्या होता है, mv² के बटे में R। तो दोस्तों इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्री जो है, उस अंतरिक्ष यात्री के कारक के ऊपर जो उपग्रह है उसकी कक्षा के केंद्र की ओर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे परिणामी बल हो जाएगा m' के बटे में R का स्क्वायर माइनस कैपिटल R, ठीक है। और वृत्तीय गति जो है उसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति पर लगने वाला, वह हो जाएगा mv² के बटे में स्मॉल r। तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे दोस्तों, R का मान ज्ञात करेंगे तो वह कितना हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M के इंटू में m' के बटे में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों माइनस
में आ जाएगा एम डैश वी का स्क्वायर के बटे में आर। तो अब यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि जो दोस्तों कक्षीय चाल है वो क्या है, वी बराबरी से जी एम के बटे में आर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर को जी एम के बटे में आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में जी कैपिटल एम एम डैश के बटे में आर का स्क्वायर माइनस वी के जगह पे आप वैल्यू पुट कर दी तो एम डैश जी एम के बटे में आर इंटू आर हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो ये जो अब टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी शून्य, अर्थात जो अंतरिक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, तो यह क्या है, कृत्रिम उपग्रह की सतह है और यहाँ पर क्या है, वह व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अब इस व्यक्ति के ऊपर जो आरोपित बल है अर्थात प्रतिक्रिया बल जो है, रिपल्सिव फोर्स आर का मान ही क्या हो गया है, शून्य हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों कि अब अंतरिक्ष यात्री को क्या क्या परेशानी हो सकती, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्थिति हो गई है वो कैसी हो गई है, भारहीनता की स्थिति हो गई है। तो इस भारहीनता की स्थिति के कारण क्या कहा जा सकता है कि अब दोस्तों यहाँ पे आर का मान 0 होने के कारण अब वह भार का मान भी क्या करेगा, शून्य महसूस करेगा। और भार का मान शून्य महसूस करेगा तो इसके कारण दोस्तों वहाँ पे वस्तुएं हल्की महसूस होगी। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई तुला कर वहाँ पे रख दिया जाए तो तुला का पार्ट भी क्या हो जाएगा, भारहीनता के कारण वह शून्य पाठ्यांक पर रहेगा। ठीक है, इसके पश्चात अगर कोई अंतरिक्ष यात्री क्या कर रहा है, किसी वस्तु को डोरी से लटकाएगा तो वहाँ पर तनाव भी क्या मिल जाएगा, तनाव का मान भी शून्य प्राप्त होगा। इसके पश्चात अगर कहा जाए कि दोस्तों कोई व्यक्ति या यात्री, अंतरिक्ष यात्री गिलास से जल पीना चाहे तो वह जल भी नहीं पी पाएगा। ठीक है, तो जल इसलिए नहीं पी पाएगा क्योंकि गिलास टेढ़ा करते से ही उसमें क्या होगा, जो जल है वह भारहीनता के कारण निकल करके क्या हो जाएगा, गिलास से बाहर आ जाएगा और उसकी बूंदें तैरने लगेंगी। ठीक है, तो बूंदें कैसी, वायु में कुछ इस प्रकार से तैरने लगेगी और इसीलिए दोस्तों कि भोजन जो है वह भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी परेशानियां किसको होती है दोस्तों, व्यक्ति को भारहीनता के कारण होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।